हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे हो गए, प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे लेवल पे कर रहे होगे। तो जैसे कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है कल फर्स्ट डे में। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरा कैसा रहा। पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश ठीक थी, इजी लेवल की थी। पैसेज था थोड़ा से, कुछ दो तीन उसके पार्ट में को ट्रिकी से लगे थे, है ना, वो नहीं बने। बाकी ठीक थी। 8 से 9 क्वेश्चन आए थे आरसी से। बाकी पैरा जंबल आया था, न्यू सीक्वेंस वाला आया था। ठीक है, ऑप्शन में से PQRST वाला या CQ ऐसा वाला वो ऑप्शन था, इजी था। क्लोज टेस्ट आया हुआ था, वो भी इजी लेवल का ही लगा मुझे। बाकी सिंगल फिलर अप से जो थे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। और कौन सा वाला था एक, वो क्या कहते हैं उससे, हाँ, इनकरेक्ट वाला वर्ड कौन सा, मतलब इनअप्रोप्रिएट वर्ड वाला, रॉन्गली स्पेल्ड वाला, वो आए हुए थे। उससे भी 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे। बाकी इंग्लिश का ऐसा था। और बाकी 5 जो थे लास्ट में ग्रामर से आए हुए थे, उसमें से बताना था एरर कौन सा है। तो इंग्लिश का ओवरऑल मेरा ठीक था। बाकी जो मेरे इंग्लिश में रहे 25 रहे थे। ठीक है, टोटल इंग्लिश में। तो इंग्लिश का मुझे ठीक लगा। बाकी उसके बाद आ जाते हैं क्वांट में। क्वांट में जो था यार, क्वांट में तो मेरे 26 ही हो पाए। बाकी इसका मैं बताऊं, जो सिंप्लीफिकेशन थी वो आ रखी थी, ठीक, मतलब ठीक थी। बाकी एक दो थे उसमें से, थोड़े से थे, एक ही था शायद में से, एक ही था, वो वाला नहीं बन पाया था मेरे से शायद, है ना। बाकी नंबर सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी आ रखी थी। मतलब नंबर सीरीज़ में से भी मेरे 2 छूट गए थे, मतलब 2 मैंने करे नहीं थे जानबूझ के, है ना, क्योंकि वो काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग से लग रहे थे, काफ़ी लंबे लंबे आ रखे थे। तो उसमें से मैंने बन तो रहे थे बट टाइम लग रहा था उनमें, कैलकुलेटिव थी काफ़ी। तो मैंने नंबर सीरीज़ में से 3 करे थे, है ना। बाकी फिर मैं आया, ये सब कर लिया था, उसके बाद में आया DI भी ठीक थी, कैलकुलेटिव थी मेरी। तो वो वाली थी, जिन्होंने दिया होगा कल फर्स्ट डे में उनको पता होगा। NPS LIC PPFS वाली कुछ थी, ठीक है ना। 2 वाला दे रखा था, उसमें से निकालना था। मतलब ऐसा था कि मतलब प्लस माइनस करके नहीं निकालना था। मतलब कैलकुलेटिव थी, काफ़ी अच्छी थी, मतलब DI की भी, है ना, काफ़ी कैलकुलेटिव थी। बाकी जो था ऐसे ही रहा था। तो DI में से मैं इतने करे थे, ठीक है ना। DI का भी ठीक ही था, बस कैलकुलेटिव थी थोड़ी सी। बाकी जो लास्ट में बचा था टाइम, फिर मैंने अरिथमेटिक को दिया था, अरिथमेटिक के करे थे। तो जो हुआ था मेरा ओवरऑल 26 हुए। मैं सबसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ज़्यादा 30 तक तो कर ही पाऊँ, बट नहीं हो पाए, इतने ही रहे थे, ठीक है ना। तो बाकी जो रीजनिंग का तो मैं क्या ही बताऊँ। रीजनिंग का तो ठीक था, सही बताऊँगा। इसमें जो मेरे रहे थे टोटल 35 ही करे थे मैंने टोटल। बट इसमें जो पहला खुलते ही ब्लड रिलेशन आया था, वो मैंने छोड़ दिया था पहले। मैंने कहा कभी वो ब्लड रिलेशन पहले नहीं करना होता है ना, चाहे इजी का हो या मॉडरेट हो, कैसा भी लेवल का हो, पहले नहीं करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, उसको स्किप करा। उसके बाद मैं पजल्स वगैरह करी। एक पजल थी पैरेलल लाइन वाली, उसमें तो मैं एक में ऐसा फंस गया। 5% थे टोटल थे, ठीक है। तो उसमें तो मैं एक में फंस गया था, वो मेरा बन ही नहीं रहा था। मतलब मैंने 6 प्रोजेक्शन ले लिए थे, उसमें वो बना ही नहीं। एक टाइम को मुझे लगा कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, बट मैंने कहा नहीं यार, इतना टाइम दिया है, मतलब जल्दी से स्पीड में कर लेता हूँ एक लास्ट अटैम्प्ट में, है ना। बट ऐसा नहीं करना होता है। बट मैंने सोचा कि मैंने कहा अभी मैं अगर इसको मैं छोड़ूंगा, बाद में मैं दोबारा आऊँगा तो मुझे बाद में देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्शन से बन रहा था, तो मुझे वो स्टार्टिंग से मैं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको देता हूँ। 1 मिनट मैंने दिया और 1 मिनट में फिर जल्दी से वो हुआ मेरा, ठीक है। जैसे तैसे ये मेरा बना। फिर उसके बाद मेरे, मैं सही बताऊँ, आप मानोगे नहीं, मेरा जो टोटल टाइम बच रहा था, मतलब कितने रह गए थे यार मेरे। मैंने एक पजल करी थी, है ना। बाकी उसके बाद मैं ये पैरेलल वाले पे आ गया था। तो उसके बाद ना वहाँ पे मेरे 9 मिनट बच रहे थे, और जहाँ पे मेरे भी मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन बच रहे थे। आई थिंक मैं 15 ही क्वेश्चन कर पाया था, है ना। तो जैसे तैसे फिर उसके बाद मैं जल्दी से स्पीड में, फिर जो मैंने स्पीड पकड़ी, बॉक्स बेस्ड पजल आई हुई थी, और क्या कहते हैं वीक बेस्ड पजल आई थी 7 डेज में, है ना, वो वाली आई हुई थी। और लास्ट में 2 सिलॉक्स आए हुए थे। 2 सिलॉक्स करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, उसके बाद मैं आ गया था उस पे, ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन तो देखो, मैं कहूँगा थोड़ा सा था, ट्रिकी सा था, बट जहाँ तक मेरा तो बन गया था, ठीक है ना। ठीक ही थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, काफ़ी मतलब मुझसे तो बन गए थे, तो ठीक लगे मुझे। बाकी इसमें क्या आए हुए थे, 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आए थे। बाकी अल्फान्यूमेरिक सीरीज आई थी, उससे भी आए थे अच्छे खासे 3-4 क्वेश्चन थे, है ना। बाकी पजल्स आई हुई थी, पजल से ही भरा पड़ा था सारा।
तो बाकी ठीक थी, रीजनिंग भी ठीक थी। बाकी 2 आए थे, एक से बताना है बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितने हैं और एक से वर्ड बताना था जिससे बन रहा था, एक से तो लेट बन रहा था, एक टेल बन रहा था, तो ऐसा वाला था। तो ये भी ठीक था, हो गया था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो जो ओवरऑल रहा था मेरा 86 अटेम्प्ट रहे थे आउट ऑफ 100। तो देखते हैं बाकी कैसा रहेगा, है ना। बाकी आगे देखते हैं। जहाँ तक है इसमें एक्यूरेसी है, इसमें भी एक्यूरेसी है, इसमें भी एक्यूरेसी है, रीजनिंग में भी। बाकी इंग्लिश में से इक्का दुक्का अगर होंगे तो इक्का दुक्का ही, जहाँ तक है मैंने एक्यूरेसी तो इसमें भी ठीक रखी है। होंगे तो जहाँ तक इसमें भी कुछ ही गलत होंगे, ज़्यादा भी नहीं, है ना। तो वीडियो को एंड करते हैं। जिनका अभी आज है कल है, तो आज है याद में, मतलब जैसे कि आज तो मैं बना रहा हूँ 6 तारीख को बना रहा हूँ वीडियो, तो आज भी एग्ज़ाम है, ठीक है। अब है उसके बाद 11-12 को है। तो जिनका भी है आगे आने वाले दिनों में, उनको ऑल द बेस्ट है, अच्छे से करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।